एक गांव में एक बहुत बड़ा ठग रहता था। करनी करतार की यह हुई कि वह मर गया। पीछे उसकी पत्नी और छोटा सा बेटा रह गया। ठगियां मारकर ठग जो धन छोड़ गया था, ठग की पत्नी कुछ समय तक उसे खर्च करके खाती रही और बच्चे को पालती रही। कभी कभी वह अपने पति को याद करती थी और पुत्र को उसके पिता की ठगियों की कहानियां सुनाया करती थी। खाली बैठने से तो कुएं भी खत्म हो जाते हैं। अंततः सारा धन समाप्त हो गया। अब ठग की पत्नी लोगों के धागे काटकर अपने बच्चे को पाल रही थी। जब बच्चा 15 साल का हुआ तो मां से कहने लगा, मुझे एक भैंस लेनी है। घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह पुत्र को भैंस खरीदने के लिए 200-300 रुपये कहां से देती। पर लड़के ने काफी समय तक यही जिद पकड़ रखी कि मुझे भैंस जरूर लेनी है। अंत में बेचारी विधवा मां ने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए गांव के साहूकार से 300 रुपये ब्याज पर लिए और कहा, जा बेटा, जाकर कहीं से भैंस ले आ। लड़का रुपये लेकर दूर किसी गांव में चला गया। वहां जाकर उसने एक किसान से 300 रुपये की 5 कल्याणी सींगों से सजी भैंस खरीदी। लड़का भैंस लेकर बड़े चाव से अपने गांव लौट रहा था कि उसे सीधे साधे लड़के समझकर रास्ते में उसके पीछे 5 ठग लग गए। ये 5 ठग 4 भाई और 5वां उनका बूढ़ा पिता था। उन्होंने उसे ठगने की योजना बना ली। पहले एक ठग लड़के से मिला और कहने लगा, जवाना, भैंस बेचनी है? लड़के ने कहा, नहीं भाई, मैंने इसे बड़े शौक से खरीदा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। भले ही लड़के ने भैंस बेचने से मना कर दिया, लेकिन ठग फिर भी उसके पीछे लग गया। वह उसे भैंस बेचने के लिए कहता जा रहा था, पर लड़का नहीं मान रहा था। 4-5 मील की दूरी पर एक और ठग मिल गया। उसने भी भैंस की तारीफ कर लड़के से दाम पूछने की इच्छा जताई। लड़के ने नहीं कहकर उसकी बात को भी टाल दिया, पर वह भी साथ ही हो लिया। थोड़ी दूर आगे गए तो तीसरा ठग मिला। उसने लड़के से कहा, यार, यह भैंस मुझे बहुत पसंद आई है, बात कर, कितने पैसे लेने हैं, मुझे दे दे। लड़के को भैंस बेचने का मन नहीं था जो हां कर देता। उसने कहा, नहीं भाई, मैंने तो इसे बड़े शौक से दूध पीने के लिए पाला है, यह भैंस बिकाऊ नहीं है। तीसरा ठग भी साथ ही हो लिया। थोड़ी दूर आगे जाकर एक और आदमी रास्ते में मिला। यह चौथा ठग था। उसने भी लड़के से भैंस बेचने को कहा। लड़के ने सोचा, रुपयों से भैंसों की कोई कमी नहीं, मैं फिर से और भैंस ले आऊंगा, इन्हें इतनी दिलचस्पी है, शायद अच्छा मुनाफा दे दें। लड़का भैंस बेचने के लिए तैयार हो गया। अब भैंस की कीमत तय होने लगी। चारों ठगों में से एक ने कहा, बहस करने से अच्छा नहीं होता, आपस में सौदा जल्दी नहीं निपटता। वह सामने कोई बुजुर्ग बैठा है, न वह मुझे जानता है और ना ही तुम लोगों को। वह समझदार भी दिखता है, उसने सारी उम्र गुजारी है, उससे भैंस की कीमत पूछ लेते हैं। जो वह भैंस की कीमत बताएगा, हमें दोनों को माननी पड़ेगी। भैंस उस बुजुर्ग के पास ले जाकर दूसरे ठग ने कहा, सुनो बाबा, तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना है, जितनी कीमत की आज भैंस है, कीमत बता दो। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बच्चा, मुझसे कीमत मत पूछो, मैंने सारी उम्र पूजा पाठ में बिताई है। अगर कीमत में पैसे का अंतर हो गया तो भगवान का दोषी हो जाऊंगा। दुनियादारी के झमेलों को छोड़कर मैं इस वीराने में आकर बैठा हूं। लड़के को अब बुजुर्ग पर पूरा भरोसा हो गया कि बाबा पूरी तरह न्याय करेगा। उसने कहा, बाबा, जो भी तुम कीमत तय करोगे मुझे मंजूर है। बाबा ने दोनों पक्षों को पक्का कर लिया और कहा, जो मैं कीमत तय करूं उसे मानना, मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना। दोनों पक्ष मान गए। बाबा ने उठकर भैंस की पूंछ, शरीर और सींग देखकर कहा, इस भैंस की कीमत 1 ढेला है। एक ठग ने तुरंत अपनी जेब से 1 ढेला निकालकर लड़के की हथेली पर रख दिया और भैंस की रस्सी उसके हाथ से लेकर चल पड़ा। लड़के को बहुत दुख हुआ, पर उसने दुख को छिपाते हुए कहा, अगर और भैंसें लेनी हो तो मेरे पास आ जाना, हमारे गांव की ओर तो 4 आने में अच्छी भैंस मिल जाती है। उन्होंने कहा, हम रविवार को जरूर आएंगे। लड़के ने अपने गांव का नाम बताया और कहा, मैं रास्ते पर हल चलाता हुआ मिलूंगा। 300 रुपए की ठगी खाकर ठग का बेटा गुस्से में घर आया। उसने ठगों से एक रंग के 2 खरगोश खरीदे। उनके गले में एक तरह की घंटियां लगी थीं। एक खरगोश को घर में बांध दिया और दूसरे को लेकर रविवार के दिन किसी का हल मांगकर ठगों के रास्ते में एक खेत जोतने लगा। भोजन के समय 4 ठग आ गए।
लड़का उनसे बड़ी खुशी से मिला। हल चलाते हुए खरगोश से कहने लगा, भाई खरगोश, मां को घर जाकर कहना कि 4 आदमियों के लिए रोटियां पका दे और दाल भी बना दे। पहला खरगोश सीधा भागकर झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद लड़का ठगों को लेकर घर आया। दूसरा खरगोश घर में बंधा देखकर चारों ठग बहुत हैरान हुए। आते ही रोटियां पकी हुई थीं और दाल भी तैयार थी। उन ठगों ने सलाह की कि किसी भी तरह इस लड़के से यह खरगोश जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दूर ठगी करने जाते समय कई बार रात हो जाती है। पहले खरगोश को भेज देंगे, वह रोटी का संदेशा दे देगा, इससे बहुत आराम हो जाएगा। उनमें से एक ने लड़के से कहा, यह खरगोश हमें दे दो। पर लड़का नहीं माना और कहने लगा, मैं अकेला हूं, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। लेकिन ठगों के आग्रह करने पर उसने खरगोश 400 रुपये में बेच दिया। ठग खरगोश लेकर गांव की ओर चल पड़े। गांव के पास एक कुएं पर आकर चारों नहाने लगे और खरगोश को संदेश दिया कि वह उनके घर जाकर रोटी के बारे में बता दे। खरगोश को छोड़ते ही वह झाड़ियों में चला गया। ठग नहाकर आराम से खा पीकर जब घर पहुंचे तो किसी घर में रोटियां नहीं पकी थीं और न ही कोई खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों से खरगोश द्वारा दिए गए संदेश के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि यहां कोई खरगोश नहीं आया। इससे उन्हें समझ में आ गया कि उस लड़के ने उनके साथ ठगी की है। ठगी खाकर चारों ठग गुस्से में भरे हुए लड़के के गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह अपने 400 रुपये वापस ले आए। उधर ठग लड़के ने कसाई से बकरे की आंतें लेकर खून से भर लीं और अपनी मां के गले में लपेट दी। एक छुरी और एक डंडा भी तैयार कर लिया। जब ठग आकर बैठ गए तो उन्होंने लड़के को खरगोश के बारे में उलाहना दिया कि वह घर नहीं पहुंचा। लड़के ने कहा, आपसे गलती हो गई है, आपको पहले उसे घर दिखाना चाहिए था। फिर लड़के ने अपनी मां से कहा, मां, मेहमानों के लिए रोटियां बना दो। मां ने गुस्से में जवाब दिया, मुझसे नहीं बनती, तेरे तो कोई ना कोई रोज आते ही रहते हैं। लड़के ने गुस्से वाला चेहरा बनाकर अंदर से छुरी लाकर तुरंत मां के गले में फेर दी। खून से भरी गले के चारों ओर लिपटी आंतें कट गईं और खून निकलने लगा। मां मर गई। ठग बहुत हैरान हुए और लड़के को लानतें देने लगे। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं अभी उसे जिंदा कर देता हूं। ठग लड़के ने अंदर से एक डंडा निकाला और मां के ऊपर 7 बार फेरा। मां 9 बार उठकर रोटियां बनाने लगी। ठगों ने सलाह की कि यह छुरी और डंडा लेना चाहिए। कई बार कितना भी मारने पीटने पर भी हमारी औरतें हमारी बात नहीं मानती। छुरी से हलाल करके डंडे से जिंदा कर लिया करेंगे तो वे खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठगों ने खुशी खुशी वह छुरी और डंडा लड़के से 5000 रुपये में खरीद लिया। शाम को घर आए। उन्होंने अपनी औरतों को रोटी बनाने के लिए डांटा। वे आगे से 5 पत्थर लेकर पड़ी। उन्होंने बारी बारी से चारों को हलाल कर दिया। सारी रात उन पर और चारों ओर डंडा फेरते रहे, पर उनमें से एक भी जिंदा नहीं हुई। करना क्या था, उन्हें दफनाया और बदला लेने के लिए ठग शाम को लड़के के घर जा बैठे। उसे अपनी औरतों को हलाल करने वाली दुख भरी बात सुनाई तो ठग लड़के ने कहा, तुमने छुरी फेरने से पहले भगवान का नाम नहीं लिया होगा। ठग चुप रहे। जब आधी रात हुई तो उन्होंने भूरे में सोए पड़े लड़के को बांध लिया और सिर पर उठाकर नदी में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें दिन चढ़ गया। एक आदमी रास्ते में अपने खेतों में बैठा हुक्का पी रहा था। उन्होंने भूरे में बंधे लड़के को झाड़ियों के पीछे रख दिया और खुद हुक्के का कश लेने चले गए। वहां झाड़ियों में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। वह 40 साल का हो गया था, पर उसका विवाह नहीं हुआ था। 60-70 जानवर उसने चराई पर छोड़े हुए थे। उसे पंड की ओर आते देख ठग लड़के ने मैं नहीं विवाह करवाऊंगा, मैं नहीं विवाह करवाऊंगा की रट लगानी शुरू कर दी। चरवाहे ने पंड के पास आकर पूछा, तू विवाह क्यों नहीं करवाएगा? लड़के ने कहा, मेरे 5 विवाह पहले हो चुके हैं, छठा विवाह करने के लिए मेरे भाई मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। वाघी ने कहा, मैं तुझे पंड से खोल देता हूं, तू मुझे पंड में बांध दे, मैं शादी कर लूंगा। अंधे ने क्या देखा, 2 आंखें। ठग लड़के ने वाघी को पंड में बांध दिया और खुद उसका सारा सामान घर ले आया। ठगों ने आकर पंड उठाई और नदी में फेंक दी। ठग लौटकर लूटने के लिए उस लड़के के घर आए तो लड़के का घर माल मवेशियों से भरा हुआ था। आए ठगों से हंसते हुए कहने लगा,
भाई बनकर धोखा किया। थोड़ा सा नदी में आगे फेंक देते तो कुढ़ियाओं, बोरियां और सजी हुई दुल्हनें थीं। मुझे आपने केवल बंधे हुए बछड़ों में ही फेंक दिया, सिर्फ यही माल मवेशी मिला। ठग बड़े हैरान होकर बोले, चल, हमें वहां फेंका जहां बोरियाओं, कुढ़ियाओं और दुल्हनों के डोले हैं। ठग के बेटे ने 4 थैलों में चारों ठगों को बांध लिया और नदी के किनारे ले गया। पहले चारों ठगों को थैलों में बांध लिया और एक को घुमाकर फेंका। जब वह डूबने लगा तो दूसरों को हाथ से इशारा किया कि आओ। ठग लड़का कहने लगा, आओ, जल्दी आओ, मुझसे मवेशी और घोड़े नहीं जाते। इस तरह ठग लड़के ने 4 ठगों को नदी में डुबोकर मार डाला। फिर वह खुद रात को ठगों के पिता के पास चला गया। बूढ़े ने पूछा, लड़के तेरे पास गए थे, वापस नहीं आए? ठग लड़के ने उत्तर दिया, मैं कई दिनों से घर से निकला हूं, मुझे कोई पता नहीं। आधी रात को लड़के ने उठकर बूढ़े को कोठे में खंभे से बांध लिया और जोर जोर से कहने लगा, गाय का ढेली मूल्य। बूढ़े ने जान की भीख मांगते हुए लाखों विनती की और ठगी से इकट्ठा किया सारा धन लड़के को बता दिया। फिर लड़के ने धन की पोटली बांध ली। बूढ़ा खंभे से ही बंधा रहा। लड़का सारा माल मत्ता लेकर अपनी मां के पास गांव आ गया। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गुणी विद्वान रहता था। उसने चारों वेद पढ़े हुए थे और कई प्रकार के संस्कृत मंत्र भी जानता था। सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। वह कई जगह जाकर ज्ञान गोष्ठियों में हिस्सा लेता और अपने गांव का नाम ऊंचा करता था। इस प्रकार सबकी इज्जत मिलने से उसके दिल में अहंकार आ गया और उसने गांव के लोगों से नफरत करनी शुरू कर दी। वह छोटे मोटे ग्रामीणों से तो अब बात करना भी फिजूल समझता था। गांव के बड़े बड़े चौधरियों और पंडितों की भी उसने कई बार बातों बातों में बेइज्जती की। गांव वाले अब और सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि उसका अहंकार तोड़ना चाहिए। उन्होंने तय करके एक मिरासी को कई तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह पढ़ पढ़कर कुछ पागल सा हो चुका है। इस प्रकार उस मिरासी को अहंकारी विद्वान के साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार कर दिया और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शहर का एक बहुत ही बड़ा विद्वान आपके गांव के विद्वान की दूर दूर तक प्रशंसा सुनकर यहां आया है, जो जल्द ही आपके गांव के विद्वान से मिलकर ज्ञान चर्चा करेगा। जब यह ढिंढोरा उस अहंकारी विद्वान ने सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसने दिन और समय निश्चित करके स्थान आदि के विवरण के साथ ढोल पिटवा दिया कि वह फलानी जगह पर, फलाने दिन, फलाने समय पर उससे चर्चा करेगा। निश्चित समय पर गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और मिरासी तथा अहंकारी विद्वान को एक मंच पर बिठा दिया। पहला सवाल अहंकारी विद्वान ने किया और पूछा, श्रीमान जी, इस दुनिया में आदमी को रहते हुए कितने दिन हो गए हैं? मिरासी ने तुरंत उत्तर दिया, केवल 7 दिन। विद्वान बोला, वह कैसे? तो मिरासी ने उत्तर दिया, सुनिए, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। इससे ज्यादा अगर कोई 8वां दिन है तो कौन सा है जो आदमी ने इस धरती पर गुजारा है? मिरासी ने यह बात कही ही थी कि गांव के लोग इकट्ठे हुए और लोग हंसने लगे और विद्वान घबरा गया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद विद्वान ने मिरासी से पूछा, यह बताओ, धरती का केंद्र कहां है? मिरासी तुरंत बोला, वह तो इसी जगह है जहां हम बैठे हैं। विद्वान कहने लगा, वह कैसे? मिरासी ने तुरंत कहा, लो, एक रस्सी ले आओ और नाप लो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाएं बराबर ही हैं, कोई फर्क तो है ही नहीं। हम इस वक्त धरती के केंद्र पर हैं। लोग फिर हंसने लगे तो विद्वान चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद विद्वान ने पूछा, समुद्र का पानी कितना मण है? मिरासी ने कहा, हे पंडित जी, मेरी बात सुनो, अब तक किसी ने इसे तौला नहीं और न ही तौला जा सकता है। एक बात जरूर है, वह यह कि अगर आप एक काम कर सको कि पानी की लहरें और तूफान वगैरह रोक दो तो मैं तौल सकता हूं, क्योंकि जब भी तौलने लगते हैं तूफानों और लहरों वाला पानी हिल जाता है और तौला नहीं जा सकता। अब विद्वान से तूफान कैसे रोके जाए? वह फिर घबरा गया और सोचने लगा, किस मूर्ख के पल्ले पड़ गया, यह तो झट ही निकला, कोई ज्ञान की बात तो करता ही नहीं, नहीं तो हरा ही देता। विद्वान ने कुछ और हिम्मत की और उस नकली विद्वान से फिर पूछने लगा, यहां से स्वर्ग कितनी दूर है? अब तो विद्वान को यकीन हो गया था कि यह कुछ भी नहीं बता सकेगा और वह जीत जाएगा, पर मिरासी ने तुरंत कहा, जी,
मैं जरा सोच लूं। विद्वान कहने लगा, जल्दी बताओ। तो मिरासी ने कह दिया, महाराज, सिर्फ 2 इंच ही दूर है। विद्वान ने कहा, वह कैसे? तो मिरासी कहने लगा, जब हम सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने लगते हैं तो धीरे धीरे मुंह में ही पड़ते हैं। अगर वह परमात्मा बहुत दूर होता तो हमें उसे सुनाने के लिए ऊंची आवाज में पाठ करना पड़ता, लेकिन अगर वह 2 इंच ही दूर होता है तो ही तो हम धीरे धीरे जाप करते हैं, क्योंकि वह सुन रहा होता है। अब तो विद्वान बहुत ही शर्मिंदा हुआ, क्योंकि ये दलीलें न तो किसी ग्रंथ में थीं और न ही किसी और ने बताई थीं। वह महसूस कर रहा था कि वह मूर्खों में ही आ फंसा है। अब उसने सोचा, चलो एक बार और आजमा लेते हैं, हो सकता है इस बार कुछ बात बन जाए। उसने मिरासी से कहा, भाई, ये बता कि स्वर्ग कितना लंबा और चौड़ा है? मिरासी ने उत्तर दिया, जी, सिर्फ 20,000 मील, 10 फरलांग और 3.5 गज। ये सुनकर विद्वान ने पूछा, वह कैसे? मिरासी ने तुरंत कहा, अगर शक हो तो माप कर देख लो, मैंने तो लंबाई चौड़ाई मिलाकर ही बताई है। ये सुनकर जो अपने विद्वान होने पर घमंड में चूर था, अपना मजाक उड़ता देखकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इस विद्वान का तो मैं जरूर दास हूं, पर किसी और का नहीं, क्योंकि यह विद्वान असली विद्वान नहीं है। असली विद्वान का तो मैं गुरु ही हूं। इसके बाद वह बैठा ही नहीं। लोग तालियां बजाते रहे, हंसते रहे, पर वह यह झपटा अपने घर को चल दिया। ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का दास।